एक ऋषि जो कि योग, ध्यान और आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन वो देखने में अपनी उम्र से 10-15 साल अधिक लग रहा था। वह ऋषि के पास आया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मेरी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन मेरा शरीर मेरी उम्र की तुलना में कई गुना तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। मेरी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगी हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही है, बाल झड़ने और सफेद पड़ने लगे हैं और शरीर व हड्डियों में भी कमजोरी महसूस होने लगी है। अपने शरीर की ऐसी हालत को देखकर मुझे बहुत अधिक चिंता होती है। मैं यह सोचकर परेशान रहता हूँ कि क्या मैं समय से पहले ही बूढ़ा होकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुनिवर, आप तो योग, ध्यान और आयुर्वेद के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। उस व्यक्ति की पूरी समस्या को ध्यान से सुनने के बाद ऋषि ने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो तुम्हारी उम्र को रोक सकते हैं या उसे बहुत धीमा कर सकते हैं, जिससे तुम ज़्यादा उम्र के बाद भी कम उम्र के दिखोगे। लेकिन उससे पहले ये बात समझो कि हमारे विचारों और हमारे शरीर का सीधा संबंध होता है। हजारों सालों पहले हमारे पूर्वजों ने एक बात कही है कि लोग इसीलिए बूढ़े होकर मरते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को बुढ़ापे में मरते देखा है। तो अगर हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, ये मानना छोड़ दें कि एक निश्चित उम्र के बाद ये बीमारी हो जाती है, त्वचा में झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, अगर तुम ये सब देखना छोड़ दो तो तुम अपने शरीर को सबसे अलग कर पाओगे और सबसे अलग स्वास्थ्य भी हासिल कर पाओगे। असल में हमारी 99% बीमारियां हमारे बुढ़ापे की वजह से नहीं होती हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि ज़्यादातर लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उनकी एक निश्चित उम्र हो चुकी है और उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है और उनकी मौत हो गई। ज़्यादातर मौक़ों पर लोगों की मृत्यु का कारण उनकी उम्र नहीं, बल्कि उनके शरीर के किसी आंतरिक अंग का काम न करना या फिर किसी बड़ी बीमारी का हो जाना होता है। संक्षिप्त में कहें तो उम्र और मृत्यु का कुछ खास गहरा संबंध नहीं होता है। आमतौर पर लोगों की धारणा है कि 30 की उम्र के बाद मोटापा बढ़ना, चेहरे की चमक खोना, त्वचा में झुर्रियां पड़ना, शरीर और हड्डियों का कमजोर होना एक आम बात है। यानी कि लोग मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर में ये सारी परेशानियां और कमियां आएंगी ही। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हर साल उम्र बढ़ने पर उसका हमारे शरीर पर असर सिर्फ 1% जितना ही होता है। यानी कि 99% हमारे शरीर को उम्र के साथ कोई लेना देना होता ही नहीं है। लेकिन हम अपने दिमाग में उस 1% को लेकर इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है कि उम्र बढ़ने का हमारे शरीर पर बुरा असर होना ही है। दोस्तों, जब बात जबान दिखने की चल ही रही है तो एक चीज जो व्यक्ति को जबान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उसके बाल। जब व्यक्ति के सिर पर काले घने बाल होते हैं तो वो वैसे भी अपनी रियल एज से 5-7 साल छोटा दिखने लगता है। लेकिन आजकल घने बालों का होना एक सपना सा बनता जा रहा है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और खाने की वजह से यंग लोगों के बाल झड़ना भी एक आम बात हो गई है। यहाँ जो लोग 40s-50s में हैं उनके बाल तो झड़ते थे, पर आजकल 30s में होने वाले लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लो, लगभग 4 से 5 महीने पहले मैंने थोड़ा हेयर फॉल नोटिस करा जो कि बढ़ता ही जा रहा था। मैंने शैम्पू, तेल सब ट्राई कर लिया, पर हेयर लॉस रुकने का कुछ नाम ही नहीं। तो मैंने सोचा सब ट्राई कर ही लिया है, अब कुछ उपाय नहीं बचा, ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ट्राया सजेस्ट किया, क्योंकि उसने पहले ही ट्राया का हेयर फॉल ट्रीटमेंट ले रखा था। उसने मुझे उनके हेयर टेस्ट के बारे में बताया। मैंने जब वो हेयर टेस्ट ली तब मुझे पता चला कि मेरे हेयर लॉस जेनेटिक हैं। जब ज़्यादातर ब्रांड्स बिना आपकी हेयर प्रॉब्लम को समझे बस अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं, तब ट्राया का अपना खुद का हेयर टेस्ट है, ये जानने के लिए कि आपके बालों को कितना डैमेज हुआ है, किस टाइप का डैमेज हुआ है और उसका क्या रीज़न है। उसके अकॉर्डिंग ट्राया के डॉक्टर्स आपको पर्सनल कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं और ये हेयर टेस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन और फ्री है। मैंने ये टेस्ट लेने के बाद उनका कस्टमाइज ट्रीटमेंट किट लिया। उस कस्टमाइज सॉल्यूशन में ट्राया एक नहीं बल्कि 3 साइंसेस, आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन पर फोकस करता है। इसी की वजह से मेरे दोस्त को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे और जब मैंने ट्राई किया मैंने भी देखा कि मेरा हेयर लॉस काफ़ी कम हुआ है और थोड़ी थोड़ी बेबी हेयर ग्रोथ दिख रही है। और सिर्फ हम ही नहीं, ट्राया पर 2.5 लाख इंडियंस ने ट्रस्ट किया है और इनके 93% कस्टमर्स को रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से कुछ जेनेटिक हेयर लॉस के भी केसेस थे। तो अगर आप भी स्टेज 1 to 4 में हैं तो अपने बालों को खत्म होने से बचा लो। आज ही ट्राया का ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लें, अपना 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदें और 5 से 6 महीनों में रिजल्ट देखें। कस्टमाइज्ड किट पर 20% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड WI20। सारी लिंक्स एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएंगी। आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। ऋषि ने आगे कहा, हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। और वो क्या है पता है? हमारी भावनाएं, ये कभी बूढ़ी नहीं होती।
जब तक हम इन्हें ना बनाएं, हमारी पहचान, हमारा आत्मसम्मान, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे गुण, हमारा व्यक्तित्व, हमारी चतुरता और बुद्धिमत्ता, ये कभी बूढ़े नहीं होते। अगर एक 18-20 साल का लड़का जो अपनी बुद्धि, अपनी कलात्मक क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है, तो कहने को तो वो 20 साल का है, लेकिन वो अपने मन, अपने विचारों से जवान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक 80 साल के कोई इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, कलात्मक हैं, नई नई चीज़ों को सीखने और विचारों को अपनाने को तैयार रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो अब तक बूढ़े नहीं हुए हैं और वो अभी भी जवान हैं। अगली चीज़ है पानी। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और पानी को हम कभी भी पुराना नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा हर दिन नया होता जा रहा है। तो फिर बुढ़ापे को इतना महत्व क्यों देना? देखो, हम इंसानों की 3 तरह की उम्र होती है। पहली उम्र जो समय बीतने के साथ बढ़ती है, जिसे ज़्यादातर लोग अपनी असली उम्र मानते हैं, जैसे तुम्हारी उम्र 35 साल है। दूसरी उम्र है शारीरिक उम्र, यानी कि हमारा शरीर किस उम्र के व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है, लेकिन अगर उसका शरीर 30 साल के व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे कि है तो वो 50 साल का, लेकिन उसकी शारीरिक उम्र 30 साल ही है। और इसका उल्टा भी सही है। और तीसरी उम्र जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है हमारी मानसिक उम्र। मानसिक उम्र का मतलब है कि व्यक्ति अपने दिमाग, अपने विचारों में कितना जवान है। जैसे कुछ लोग हैं तो जवान, लेकिन वो अपने दिमाग, अपने विचारों में बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके जवान होने का कोई मतलब नहीं। और अगर कोई बूढ़ा है लेकिन उसका दिमाग जवान है, तो वो हमेशा जवान रह सकता है और एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकता है। ऋषि ने आगे कहा, अगर तुम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा जवान रखना चाहते हो और अपने बुढ़ापे की गति को धीमा करना चाहते हो, तो इन 5 आदतों को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। जिसमें से पहली आदत है वर्तमान में रहो। वर्तमान के पलों को जीना, ये इतना शक्तिशाली तरीका है जिसका कोई जवाब नहीं। देखो, समय का आभास हमें तभी होता है जब हम या तो भविष्य में होते हैं या फिर अतीत में। अगर हम पूरी तरह से वर्तमान के पलों के साथ एक हैं, तो हमें समय का पता ही नहीं चलेगा। अभी तुम मेरे सामने बैठे हो और अगर इस पल तुमसे कोई पूछे कि क्या परेशानी है, तो असल में कुछ भी नहीं है। इंसान अगर अतीत के दर्द को याद करे या फिर भविष्य के डर को याद करे, तभी परेशानी आती है, जीवन में भी और शरीर में भी। लेकिन अगर व्यक्ति वर्तमान में आ जाए तो कुछ है ही नहीं। बस तुम इस बात को समझो कि तुम जितना अतीत या भविष्य में रहते हो, तुम उतनी ही तेजी से अपनी शारीरिक उम्र को बढ़ाते हो, लेकिन जितना तुम वर्तमान में रहोगे उतने ही जवान रहोगे। तो अगर तुम काम करते करते अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो, तो याद रखो कि तुम जवानी से दूर जा रहे हो और बुढ़ापे के नजदीक आ रहे हो। हमारे दिमाग के अंदर हर पल इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम इस पल क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विचारों का शरीर की आंतरिक क्रियाओं से सीधा संबंध होता है। एक बात और कि एक बूढ़ी होती कोशिका और कुछ नहीं, बल्कि ये इशारा है कि वो कोशिका भूल चुकी है कि जवान रहना क्या होता है। लेकिन अगर उसे वापस से याद दिलाया जाए कि जवानी क्या होती है, तो वो बूढ़ी होती कोशिका वापस से जवान भी हो सकती है। और एक बात हमेशा याद रखो कि तनाव हो या तनाव भरी यादें, दोनों का असर हमारे शरीर पर एक जैसा ही होता है। तो अगर भले ही अभी तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी पुरानी बात को अभी तक लेकर बैठे हो जो तुम्हें उस समय भी परेशान कर रही थी और अब भी कर रही है, तो तुम्हारा शरीर और भी ज्यादा बूढ़ा और बीमार होता चला जाएगा। बुढ़ापे का मतलब सिर्फ झुर्रियां या कमजोरी नहीं है। बुढ़ापे का मतलब है कि तुम्हारा शरीर उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर अतीत में तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया या कहीं किसी ने अपमान कर दिया था, और अगर तुम आज भी उसके ही बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो ऐसे विचारों का तुम्हारे शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भले ही वो असल तनाव नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत की बुरी यादें हैं, लेकिन वो भी तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाएंगी जितना असल जिंदगी का तनाव पहुंचाता है। तो अगर तुम इतना भी समझ पाए ना, तो तुम महसूस करोगे कि अतीत की बुरी यादों को भूलना तुम्हें और भी ज्यादा जवान बनाएगा। और तुम जितना अतीत की बातों को पकड़ के बैठे रहोगे, दिमाग से निकाल नहीं पाओगे, उतना ही तुम्हारा शरीर जवानी से दूर होता चला जाएगा। अब अगला प्रश्न उठता है कि वर्तमान में रहने की आदत कैसे डालें? तो इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अतीत और भविष्य की सभी डर, चिंताओं और उलझनों से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। और जो व्यक्ति जितनी अच्छी तरीके से ध्यान कर सकता है, खुद को एकाग्र कर सकता है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अपनी बढ़ती उम्र को धीमा कर सकता है। तुमने बहुत से संत महात्माओं के बारे में सुना होगा कि वो सालों तक ध्यान करते थे, आंख बंद करके खुद के भीतर उतर जाते थे और कई 100 वर्षों तक जीवित रहते थे। तो वो ऐसे ही नहीं थे, वो जानते थे कि ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है, और वो ध्यान के माध्यम से खुद को इतना स्थिर और एकाग्र कर लेते थे कि उनकी श्वास एक साधारण मनुष्य की तुलना में बहुत ही गहरी और धीमी हो जाती थी, जिससे वो एक साधारण मनुष्य की तुलना में कई गुना ज्यादा समय तक जीवित रह पाने में सक्षम हो पाते थे।
ध्यान की शुरुआत करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके लिए बस तुम्हें शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है और समय बीतने के साथ तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होता चला जाएगा। सांसों पर ध्यान देने के अलावा भी अगर तुम किसी चीज को करने या सीखने में खो जाते हो और उस समय तुम्हारे दिमाग में कोई और विचार नहीं आ रहे हैं, तो यह भी तुम्हारे लिए एक ध्यान ही है। जैसे उगते या डूबते सूरज को देखना, किसी बच्चे के साथ खेलने में खो जाना, किसी खेल या अभ्यास में खो जाना। संक्षिप्त में कहें तो ध्यान का मतलब है कि वो हमारे चित्त को वर्तमान में लाता है। ऋषि ने आगे कहा, दूसरी आदत है अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है और उस घटना को लेकर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया को हमारा शरीर अपनी यादों के रूप में इकट्ठा कर लेता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी। अब उस दुर्घटना को वो किस तरह से लेता है और प्रतिक्रिया क्या देता है, इस पर निर्भर करेगा कि उस दुर्घटना का उसके दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ेगा। मान लो उस दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर, सदमे और तनाव से भर जाता है और दिन भर बस उस दुर्घटना के बारे में ही सोचता रहता है, तो ये विचार उसके शरीर को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा मानना शुरू कर दे कि चलो दुर्घटना घट गई, आज के दिन जो बुरा होना था हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो भूल जाए उन बुरे विचारों को, तो फिर ये दुर्घटना उसे उतने बुरे तरीके से प्रभावित नहीं करेगी। किसी ने अपमान कर दिया, ये एक घटना है, लेकिन अगर उस घटना को लेकर तुम्हारी प्रतिक्रिया ये रही कि चलो कोई बात नहीं, आज उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं रहा होगा या आज वो गुस्से में रहा होगा। अगर तुम भूल जाते हो उस अपमान को, तुम्हारे दिमाग में उस घटना को लेकर कोई विचार ही नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी और उस घटना का तुम्हारे दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5 साल पहले किसी ने कुछ बोला था और तुम आज भी उसे दिमाग में लेकर घूम रहे हो, तो जो अपमान हुआ था उसने तो तुम्हारा उतना नुकसान नहीं किया जितना उस विचार ने किया जिसे तुम 5 साल से अपने अंदर रोक के बैठे हो और ढो रहे हो। तो तुम्हें अपने प्रतिक्रिया को बदलने की जरूरत है। तुम अपने आसपास होने वाली घटनाओं, चीजों, परिस्थितियों और लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। और जब तुम्हारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी तो शरीर जवान रहेगा। तीसरी आदत है विश्वास। इस बात का विश्वास कि मैं स्वस्थ हूँ। हो सकता है तुम कभी किसी खराब समय से गुजर रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ना हो या तुम किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए हो, लेकिन तब भी तुम्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ और जरूर होऊंगा। ज्यादातर लोग जब किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो सबसे खराब चीज जो उनके साथ होती है वो ये है कि उनके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मुझे तो ऐसे ही जीना है। तो ऐसी स्थिति में विश्वास बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम करता है, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर जिंदा रखना है ना, तो चाहे हम उसे कितनी भी अच्छी से अच्छी दवाई दे दें, कितना ही अच्छा उपचार करा लें, लेकिन वो नहीं बच पाएगा अगर उसके जीवन से ये शब्द चला गया, विश्वास। ये विश्वास कि मैं ठीक हो सकता हूँ और मुझे जीना है। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक उस इंसान को कोई भी दवा, कोई भी उपचार उतना मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, तुम्हारा स्वास्थ्य आज जिस भी स्तर में है, विश्वास करना शुरू करो कि तुम ठीक हो सकते हो और जवान दिख सकते हो। इसी तरह से जल्दी बुढ़ापा और बीमारी आने का दूसरा कारण है जीवन में किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्य का ना होना। तुमने देखा होगा कि जो लोग अपनी नौकरी, काम या व्यापार से छुट्टी लेकर या उन्हें अपने बच्चों को सौंपकर अपने बुढ़ापे का आनंद लेने के लिए घर में बैठ जाते हैं, वो अक्सर जल्दी बूढ़े होते हैं और किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा होता है जीवन में किसी भी उद्देश्य के ना होने के कारण, क्योंकि ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग को ये संदेश देगा कि अच्छा, मेरे जो उपयोगी दिन थे, काम करने वाले दिन थे, वो अब चले गए। तो जब वो इंसान अपने दिमाग में ये बात बैठा लेगा कि अब कोई उपयोगी दिन नहीं आने वाले, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से अपनी मौत का इंतजार करने लगता है कि कब मौत आएगी और वो इस दुनिया को अलविदा कहेगा। तो तीसरी सीख ये है कि विश्वास रखो कि तुम स्वस्थ हो और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपने लिए कोई ना कोई लक्ष्य बनाए रखो। फिर देखना तुम शरीर और मन दोनों से जवान रहोगे, क्योंकि हम अपनी मानसिक उम्र में बदलाव लाकर अपनी शारीरिक उम्र को बदल सकते हैं। चौथी आदत, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना सीखो। जो इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, अंदर से भरा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है, जो बदलने के लिए तैयार नहीं होता और बस खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, ऐसे इंसान की उम्र जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा इंसान समय के साथ बदलता नहीं है, जिससे वह अंदर से अशांत रहता है, तनाव में रहता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर स्थिति में खुश रहते हैं, हर चीज में अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं और उन्हें कुछ भी दे दो वो उसे पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी अच्छा से अच्छा हो जाए, वो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। वो बिल्कुल अपनी पुरानी सोच के साथ जमे होते हैं, जबकि व्यक्ति को समय, परिस्थिति और सामने वाले इंसान के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए।
क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती और ना ही हर इंसान एक जैसा होता है। इसीलिए व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी को जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और जब व्यक्ति इतना लचीला होगा ना तो उसकी उम्र अपने आप ही कम दिखेगी। 5वीं और आखिरी आदत, हर दिन पसीना बहाओ। हर दिन शारीरिक मेहनत करो, फिर चाहे वो व्यायाम के रूप में हो, योगासनों के रूप में, या फिर किसी शारीरिक मेहनत वाले काम के रूप में। क्योंकि जब हम किसी भी रूप में शारीरिक मेहनत करते हैं तो यह उम्र के साथ हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में जो कमजोरी आती है उसकी गति को धीमा कर देता है। प्रकृति का एक नियम है कि हम जिस भी चीज का उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाती है। तो अगर हम बस पूरे दिन बैठे ही रहेंगे और शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे कमजोर होकर जल्द ही खत्म हो जाएगा। नियमित व्यायाम और संतुलित व पौष्टिक भोजन के सेवन से कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक उम्र को 20 से 30 साल तक कम कर सकता है। यानी कि 50 साल का व्यक्ति भी 30 साल का लग सकता है। और एक आखिरी बात, हर दिन इसे महसूस करो और खुद से कहो कि मैं और भी ज्यादा जवान होता जा रहा हूँ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। रोज ऐसा कहने से तुम्हारी मानसिक उम्र कम होगी, और जब मानसिक उम्र कम होगी तो शारीरिक उम्र अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। अगर तुम इन 5 आदतों को अपनाओगे तो निश्चित रूप से तुम स्वस्थ रहोगे और अपनी उम्र से काफी जवान दिखोगे। इतना कहने के बाद ऋषि ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति को समझ आ चुका था कि ऋषि उससे क्या कहना चाह रहे थे। उसने उनके सामने ही इन 5 आदतों को अपनाने का प्रण लिया और उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद